चंदू नागर गांव कनार सीरन में धुआं उठा के आजाद हिंद सेना में भर्ती वो तूफान मचा के आजाद हिंद। चंदू नागर गांव कनार सीरन। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारती और तमाम देश के लोगों को क्षेत्रव्यापी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उसी के साथ आज पूरे देश में, संपूर्ण भारत में क्षेत्रव्यापी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग गौतम बुद्ध नगर के कनारसी गांव में हैं और कनारसी गांव की उस पावन धरा पे हैं जिस धरा के पुत्र ने, यानी कि कनारसी गांव के चंदू सिंह गुर्जर, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद करके इस देश को आजाद कराने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने इस देश की आजादी के लिए जापान से लेकर के बर्मा तक लड़ाइयां लड़ी और जापान और बर्मा की जेलों में उनको तमाम ब्रिटिश शासन के अफसरों ने यातनाएं दी। यातनाएं झेलने के बाद भी वो देश के लिए लड़ते रहे, उनका जज्बा कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन आज प्रश्न यहाँ एक उठता है कि क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के तमाम उन लोगों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज और देश के लिए काम किया है। लेकिन वहीं गौतम बुद्ध नगर के कनारसी गांव में स्वतंत्रता सेनानी यानी कि चंदू सिंह गुर्जर जी की धर्मपत्नी जीवित हैं और उनको जो 1972 में इंदिरा सरकार में, यानी कि जब इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थी, उनको तामपत्र देकर के सम्मानित किया था। लेकिन आज जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, तीन प्राधिकरणों के आईएएस अफसर और यहाँ जिला प्रशासन के लोग स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह गुर्जर के परिवार को सम्मान करना भूल गए। यह दुर्भाग्य की बात है। उसी क्रम में आज हम लोग उनके गांव में पहुंचे हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से गांव के लोगों ने स्वर्गीय चंदू सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा पे 15 अगस्त के अवसर पर पुष्प अर्पित किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो देहांत भी हुआ वो 15 अगस्त 1999 को हुआ, यानी कि वह स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी बड़े ही सौभाग्यशाली थे जिन्होंने आजादी के दिन इस पृथ्वी से अपना आप को यहाँ से विदा किया, प्राण अपने जो है त्याग किए। उन्हीं की धर्मपत्नी जीवित है, हमारे बीच में है विद्या देवी। माँ विद्या देवी आज भी प्रेरणा का जो है स्रोत है। वो लगभग 100 वर्ष से भी अधिक उनकी उम्र हो गई है और जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर उनका सम्मान करना भूल गया है। इससे कृत्य और कोई बड़ा नहीं हो सकता। इसी श्रेणी में करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने उनके घर पे आकर के, करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कुछ कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रेम प्रधान, राकेश नागर जी, अजय नागर, तमाम साथियों ने आकर के, बलराज हुण साहब ने आकर के यहाँ उनको सम्मानित किया है। जो काम जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लखनऊ में बुला करके उनको मंच पे सम्मानित करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, वो कहीं आज प्रदेश सरकार और देश की सरकार और जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले परिवार की उपेक्षा की है। उस उपेक्षा की मैं घोर निंदा करता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मांग उठाता हूं कि जिला प्रशासन और जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी वो आए और इस परिवार को, यानी कि जो चंदू सिंह गुर्जर जी की जो धर्मपत्नी विद्या देवी हैं, उनको वो सम्मानित करें और देश और प्रदेश के लोगों के सामने लाएं कि आज 100 वर्ष से अधिक, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी चंदू सिंह गुर्जर जी की धर्मपत्नी जीवित हैं और उनको किस तरीके से प्रदेश की सरकार, देश की सरकार सम्मान करे। और एक बड़ी बात यह है कि माँ विद्या देवी से हम जैसे नौजवान इस देश के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरणा लेंगे। कुछ गांव के गणमान्य लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा चंदू सिंह गुर्जर जी का जो किस तरीके से उन्होंने इस देश के लिए काम किया। क्या नाम है बाबूजी आपका? गजेंद्र जी। विजेंद्र जी, चंदू सिंह गुर्जर जी आपके पिता थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है और आज
इनको भी ये गर्व हो रहा है कि मैं उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूं जिन्होंने हंसते हंसते तमाम यातनाएं देश के लिए झेली और आज यहाँ सामाजिक संगठन आकर के उनकी मां को सम्मान, यानी कि ये सम्मान बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत ना कुछ सम्मान है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के परिवार को जितना भी हो सके उतना हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब बाबूजी की जो यहाँ डेथ हुई वो कब हुई? 1999 15 अगस्त। तो बाबूजी ने स्वतंत्रता संग्राम के कुछ किस्से आप लोगों को सुनाए होंगे कि किस तरीके से इस देश की आज़ादी में वो लड़े और किस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे। जी जी जी। उन्होंने जब हमारे अंग्रेजों ने जी उनकी भर्ती उनके अंग्रेज टाइम में हुए थे जी तो जापान पर चढ़ाई की अंग्रेजों ने जी तो वहाँ जा करके जो अंग्रेजों ने वो जापान वालों ने इनको कैद कर लिया। जी। कैद करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बुलाए गए वहाँ पे। तो उन्होंने जब पर्चा ऊपर जी हाथ से बखेरे गए तो उन्होंने ये आदेश कर दिया अंग्रेजों ने जो बन कि जिसने भी पर्चा उठा लिया उसमें गोली मार दी जाएगी। उसके बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ उतरे हिटलर साहब से हाथ मिला तो उन्होंने दस्ताना पहन रखा था जी हिटलर जी ने। उसके बाद नेताजी ने अपना हाथ वापस ले लिया। जी। वन की हिटलर जी ने कहा ये क्या किया आपने? वन की ये हमने ये किया कि आज हम अंग्रेजों के गुलाम है, कल तुम सहायता करोगे, कल तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। तो दस्ताना हटाइए आप, तो कह दे दस्ताना था हमारे बीच में। उन्होंने तुरंत दस्ताना निकाला जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिलाया। उसके बाद उन्होंने जय हिंद का नारा दिया जी और आजाद हिंद जो कहते हैं उनका यानी कि जापान से जय हिंद का नारा प्रारंभ हुआ, यानी कि क्रांति की अलख नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जगी और उस लड़ाई में आजाद हिंद सेना में महत्वपूर्ण भूमिका में थे चंदू सिंह गुर्जर जो गौतम बुद्ध नगर के कनारसी गांव से थे। उनके सपुत्र से मैं जानकारी करना चाहूंगा कि क्या वो किन किन देशों में जेलों में रहे? वो वहाँ से जर्मन, जापान, मलाया और जो सिंगापुर रहे जो जी और वर्मा जी, यानी कि तमाम देशों की जेलों में रहने के बावजूद भारत लौटे और इस देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। यानी कि तमाम यातनाओं को झेलने के बाद उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज उसी क्रम में मैं हमारे कुछ और बाबूजी, क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह। तो किस तरीके आज यहाँ करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता आए हैं और भी लोग आते हैं, तो कैसा लगता है आपको कि आपके जो चाचा ताऊ थे उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या अद्भुत खुशी होती है, किस तरीके से आप महसूस करते हैं? बढ़िया खुशी है, अच्छी बात है जी। आप लोग आए हैं यहाँ पर जी, तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है ये। तो साथियों आज यहाँ आकर के एक क्षणिक सम्मान करने का प्रयास संगठन के लोगों ने किया है, लेकिन एक बड़ा सम्मान, यानी कि बड़ा नहीं, हर स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस पे इस परिवार के लोगों को बुला करके कम से कम प्रदेश स्तर पे ना तो जिला स्तर पे जिला अधिकारी अपने सानिध्य में वहां कलेक्ट्रेट में इनका सम्मान करें, इनके हाथों से ध्वजारोहण करें, तिरंगा फहराएं, ताकि क्षेत्र के और अन्य जनपदों के लोगों को पता चल सके कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले चंदू सिंह गुर्जर जी की धर्मपत्नी विद्या देवी आज भी जीवित है और वो लगभग 100 वर्ष से अधिक उनकी उम्र हो गई है और अभी भी वो उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ठीक है। और माँ जो है अपने पोतों को, अपने पुत्रों को और परपोतों को भी देश की आज़ादी की कहानियां सुनाती है, उन बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि 1972 में जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने चंदू सिंह गुर्जर जी को ताम्रपत्र देकर के सम्मानित किया। और आज कहीं
जिला प्रशासन की अनदेखी और प्रदेश सरकार और देश की सरकार की अनदेखी ठीक नहीं है। इस कृत्य पे करप्शन फ्री इंडिया संगठन और तमाम सब सामाजिक लोगों में रोष है। जिलाधिकारी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये ऐलान किया कि जिन लोगों की बात हमने रेडियो के माध्यम से मन की बात में चर्चा की, उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा प्रश्न यह है कि एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी चंदू सिंह गुर्जर के परिवार को वो छोड़ देते हैं। यह निंदनीय है। इस पे देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को संज्ञान लेकर के इस परिवार को हर वर्ष और स्वतंत्रता एवं गणतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित करना चाहिए, ताकि देश के अन्य युवा और समाज सेवी और राजनीतिक लोग इस परिवार से प्रेरणा ले सकें। साथियों, मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ताकि यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी तक पहुंचे और उनको ये पता चल सके कि इस गौतम बुद्ध नगर में वीरों की भूमि कनारसी में भी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे जिन्होंने तमाम यातनाओं के बाद भी इस देश को आज़ाद कराया और इस देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे भारत माता की स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह गुर्जर अमर रहे। स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह गुर्जर अमर रहे।